Hey everyone and welcome back to Mindspine tutorial. So our today's topic is reproductive behavior or courtship behavior in the birds and our today's bird is going to be albatross. And आपके सामने जो डायग्राम है, जो इमेज है वो albatross बर्ड की है. इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा. सो आज हम इसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और वी कैन से इसका जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है उसके बारे में डील करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव अ गुड हेडिंग राइट नाउ. अब दूसरी बात करते हैं. एल्बेट्रॉस एक लार्ज लॉन्ग विंग्ड सी बर्ड है जिसके अंदर रिमार्केबल पावर्स फ्लाइट के अंदर देखने को मिलती है. अगर आप इसको देखेंगे इसके डायग्राम में तो एक लार्ज दिखाई दे रहा है, बड़ा है, लॉन्ग विंग्ड है, इसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं. उसके बाद जो एक सी बर्ड होता है वो सारी क्वालिटीज जो होनी चाहिए सी बर्ड्स की वो इसमें है. देख सकते हो आप सी बर्ड है ये, और इसके अंदर रिमार्केबल पावर्स ऑफ फ्लाइट है, यानी कि ये फ्लाइट भी कर सकता है. तो ये तो बात हो गई यहाँ पर. फिर बात करते हैं फ्लाइट बर्ड है, पावर्स ऑफ फ्लाइट इसमें है. दूसरी बात होती है इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो कितने ईयर्स की होती है. तो 44 ईयर्स तक ये कहना चाहिए कि जनरली 44 ईयर्स तक ये जी सकता है. दूसरी बात इनके अंदर एक तरह के ड्यूरेबल मेटिंग पेयर्स फॉर्म होते हैं जो कि सेवरल ईयर्स तक साथ में रह सकते हैं. जैसे कि नॉर्मली दूसरी बर्ड्स में सिर्फ मेटिंग सीजन, रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर ही उनकी पेयरिंग होती है, मेल और फीमेल की पेयरिंग होती है. बट एल्बेट्रॉस में ऐसा नहीं होता. कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए वो मेटिंग पेयर्स जो रहते हैं वो बने रहते हैं, वो साथ में रहते हैं. सो आप लिख सकते हैं दे फॉर्म ड्यूरेबल मेटिंग पेयर्स. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये वाला पॉइंट, ड्यूरेबल मेटिंग पेयर्स फॉर सेवरल ईयर्स. फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत लंबे समय के लिए साथ में रहते हैं. दूसरी बात यहाँ पर आती है कि ये जो एनिमल्स रहते हैं जब ये 9 ईयर्स ओल्ड रहते हैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम दे शो दी ब्रीडिंग. सो 9 ईयर्स की एज में ब्रीडिंग शो करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दी एल्बेट्रॉस. सो ब्रीडिंग तो 9 ईयर्स में होती है. तो फिर क्वेश्चन है कि बिफोर 9 ईयर्स क्या हो रहा होता है. सो दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम फॉर सर्चिंग दी प्रॉपर नेस्ट साइट. आप सोच सकते हैं नेस्ट कहाँ बनाना है, ये सारी चीज़ों को देखना, प्रॉपर मेट को फाइंड करना. जैसे कि एक ड्यूरेबल मेटिंग पेयर बनाते हैं, ये लंबे समय तक इनकी पेयरिंग होती है. तो इतनी इजीली मेट को सर्च भी नहीं करते, टाइम लेते हैं उसमें. सो मेट को सर्च करना आप कह सकते हो, जो कि प्रोस्पेक्टिंग मेट हो. फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग नेस्ट साइट्स को सर्च करना, ये सारे काम बिफोर 9 ईयर्स करते हैं ये साइट्स. तो 9 साल से पहले तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड जब ये 9 ईयर्स के होते हैं दे शो दी ब्रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जो पेयर्स होते हैं ये जब पहली बार ब्रीडिंग करेंगे तो उस टाइम पे एक एग ही प्रोड्यूस करते हैं, 1 एग एट अ टाइम. एक मेटिंग से सिर्फ एक ही एग वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डनेट. सो आई एम गोइंग टू गिव द नेम हियर, डनेट एट ऑल. तो डनेट एट ऑल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि 30 ईयर्स तक के लिए उन्होंने इंडिविजुअल बर्ड्स को ऑब्जर्व करा. मतलब एक तरह से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे. उनको ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये पाया कि जो कहना चाहिए ब्रीडिंग की जो सक्सेस होती है, इन एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स अगर है कोई तो उनकी अगर ब्रीडिंग की सक्सेस होगी तो वो बहुत लो होगी. और इसी वजह से थोड़े से वो शुरू में स्लो होते हैं, देन उनकी जो ब्रीडिंग की प्रोसेस रहेगी या फिर ब्रीडिंग की सक्सेस रहेगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी. तो ये प्रोसेस होती है. उन्होंने 30 ईयर्स लिए सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, बहुत टाइम उन्होंने लिया और इंडिविजुअली इनके नेचर को ऑब्जर्व करा, एल्बेट्रॉस के नेचर को. किसने? डनेट एट ऑल ने. तो उन्होंने यही बताया कि रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग सक्सेस जो होती है इन एक्सपीरियंस बर्ड्स के अंदर वो थोड़ी लो होती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है. एल्बेट्रॉसेस जो है वो एक तरह के उनका जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ होगा, एकदम से उनमें नहीं आया होगा. इसीलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, यानी कि 9 ईयर्स पे उन पर कहीं ना कहीं सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है. तो उनका इवोल्यूशन कुछ लंबे समय के बाद हुआ होगा. दैट्स वाई सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कमिंग लेटली इन देम. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. उसके बाद क्या होता है समझते हैं. एल्बेट्रॉसेस की ये तो बात होगी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी देर से आती है, लार्ज साइज भी इनका बड़ा देर से ही उनमें आता है. इसी वजह से लार्ज तरह के थोड़े इसके फीचर्स उसमें ज़रूरी रहते हैं. तो ये केयरफुल चॉइस भी करते हैं नेस्ट साइट के लिए, कंपेटिबिलिटी विथ मेट के लिए, लो रिप्रोडक्टिव एफर्ट अचीव करने के लिए. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है. और इनका जो स्लो ब्रीडिंग रहता है उसको बाद में देखा जाता है को इंक्रीज करता है ड्रामेटिकली. और सबसे ज़्यादा ब्रिटेन और आयरलैंड, ये 2 प्लेसेस में इनका ये सब कुछ देखा जाता है. ब्रिटेन और आयरलैंड, ये 2 जगहों पर. मैं यहाँ कॉमा लगा देती हूँ.
सो ब्रिटेन एंड आयरलैंड जो है वहाँ से 50 ब्रीडिंग पेयर्स, मैं यहाँ पर वो भी नोट करती हूँ, 50 ब्रीडिंग पेयर्स को ऑब्जर्व करा गया था। 300,000 जो कि करीब करीब रहे होंगे, 50 से लेकर 300,000 तक। 1879 से 1969 तक इनको अच्छा खासा ऑब्जर्व करा गया था। यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं, ये वाले बर्ड्स, वो पॉलीगैमस होते हैं, पॉलीगैमस। लेकिन मोनोगैमस जो सॉरी मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन नहीं करा। जनरली सारी बर्ड्स जो होती है वो पॉलीगैमस होती है, पर जो एल्बेट्रॉसेस होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं पूरी जिंदगी के लिए लगभग। अब क्वेश्चन आता है पॉलीगैमस एंड मोनोगैमस क्या होता है। पॉलीगैमस का मतलब होता है अगर कोई मेल, मैं यहाँ लिखती हूँ तो सॉरी, जो एल्बेट्रॉस रहते हैं उनमें जो मेल्स रहते हैं वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ वहाँ पर पेयरिंग नहीं करते, सिर्फ एक ही फीमेल के साथ करते हैं, इसको तो मोनोगैमस कहते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा मेल है जो मोर देन वन फीमेल के साथ अगर पेयरिंग शो करता है एंड कहीं ना कहीं उसकी वहाँ पर चॉइस रहती है, एक्स्ट्रा फीमेल्स जो है हम उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम पॉलीगैमस कहते हैं। वन मेल एंड मैनी फीमेल इज नोन एज पॉलीगैमस। ऐसी सिचुएशन जब एक मेल एक से ज्यादा फीमेल के साथ ब्रीडिंग शो करेगा, मेटिंग शो करेगा, देन इट इज नोन एज पॉलीगैमस कंडीशन। एंड मोनोगैमस कंडीशन जैसे कि एल्बेट्रॉस में देखने को मिलती है, एक मेल रहता है, वो सिर्फ एक ही फीमेल के साथ पेयरिंग करता है फॉर देयर लाइफ टाइम। तो ये बातों को आपको याद रखना है। एल्बेट्रॉसेस आर दी मोनोगैमस बर्ड्स, दे आर नॉट पॉलीगैमस। एंड जनरली सारे बर्ड्स जो होते हैं वो पॉलीगैमस होते हैं, लेकिन ये मोनोगैमस है। एक बात और कि जो एल्बेट्रॉसेस होते हैं 9 ईयर से पहले जब ये नेस्ट की साइट्स ढूंढते हैं, सिर्फ नेस्ट की साइट ढूंढते हैं, नेस्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करते। नेस्ट को प्रिपेयर करने का काम मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही करते हैं। सो नेस्ट प्रिपरेशन इज डन बाय बोथ ऑफ देम। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, मड, वेजिटेशन, इन सभी चीज़ों को मिलाकर एल्बेट्रॉस अपना नेस्ट तैयार करते हैं। तो थोड़ा मड उसमें रहेगा, इस तरह से मड लगाएंगे, थोड़ा मड है, उसके आसपास थोड़ा वेजिटेशन भी होना चाहिए। तो इस तरह का कहीं ना कहीं इनका नेस्ट तैयार होता है और एक बार में सिर्फ एक ही एग जो कहना चाहिए ले करा जाता है, या फिर एक ही एग जो है वहां पर ग्रोथ उसकी करवाते हैं ये मिलकर, साथ में उसको पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बातों को आपको याद रखना है एल्बेट्रॉस के लिए। दूसरा एक बर्ड हम यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप्स। मैं उसकी हेडिंग ले लेती हूँ। सो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप्स, ये जो बर्ड रहती है, जैसे कि डक्स अगर आपने देखी होगी, सिमिलरली डक्स की तरह ही नजर आती हैं, लेकिन जैसे डक्स के अंदर वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट, उसके आपको पैरों के बारे में पता होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पैर का, उसके अंदर यहाँ पर वेब्स लगे होते हैं जिससे कि वो अच्छे से स्विमिंग कर सकती है। ऐसा डक का फीट होता है। ये तो डक की हमने बात की, लेकिन इनमें जो ग्रेट क्रेस्टेड क्रीप्स, इनमें वेब्ड फीट नहीं होते हैं, सिर्फ डक के अंदर ये चीज होती है। लेकिन बाकी ये डक से बहुत ज्यादा सिमिलर नजर आते हैं। इंडिया के अंदर जो क्रेस्टेड ग्रीप्स है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, यानी कि खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। खत्म होने वाले तो नहीं कहना चाहिए, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खतरे की जो आसार है इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। वहीं ये जो क्रेस्टेड ग्रीब है, इसको इसके इंचेंटिंग डांसेस के लिए माना जाता है, क्योंकि इसके जो डांसेस है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इंचेंटिंग डांसेस, इसके डांसेस बहुत अट्रैक्टिव और कहना चाहिए इंजॉयबल भी रहते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं, कोर्टशिप के टाइम पे ही ये इंचेंटिंग डांसेस इनकी शो करते हैं। ड्यूरिंग कोर्टशिप आप लिख सकते हो यहाँ पर, ड्यूरिंग कोर्टशिप। सेकेंडली जो कोर्टशिप सेरेमनी होती है उसके अंदर सीरीज ऑफ बिहेवियर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो दो बर्ड्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर दी टू बर्ड्स, तो ये हेड शेकिंग शो करते हैं, एक दूसरे के हेड, जैसे हम लोग हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक करने के बजाय ये अपने हेड को शेक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको कहते हैं हेड शेकिंग सेरेमनी। हैंड नहीं कह रही हूँ मैं, हेड कह रही हूँ। सो हेड शेकिंग सेरेमनी शो करते हैं सबसे पहले। देन वाटर जो है वहां पर ये बर्ड्स डाइव करते हैं, डाइव, तो वहां पर अच्छे से डाइव लेंगे। फिर उसके बाद डिस्प्लेस करते हैं, तो अलग अलग तरह के डिस्प्ले शो करते हैं, डिस्प्ले करेंगे अपनी बॉडीज को, डिस्प्लेस। फिर उसके बाद एक तरह का पेंगुइन डांस भी ये शो करते हैं, एक अलग ही तरह का डांस स्टार्ट करते हैं, पेंगुइन डांस जिसको कहते हैं, पेंगुइन डांस। उसके बाद जब ये हेड शेकिंग करते हैं, तो उस टाइम पर जब ये वाली प्रोसेस हो रही होती है जिसको हम हेड शेकिंग कह रहे हैं, इस प्रोसेस की टाइम पर क्या होता है कि ये बर्ड्स थोड़े से अपने जो इनका क्रेस्ट रहता है, इनकी बॉडी में ये जो चेस्ट वाला पोर्शन होगा उस तरफ इनका जो क्रेस्ट होता है उसको एक थोड़ा रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट
पोजीशन में लेकर आते हैं। तो क्रेस्ट को रेस करते हैं और एक कॉन्स्पिशियस क्रेस्ट जो है उसको रेस करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, दे फेस ईच अदर। सेकेंडली हेड्स को शेक जब करेंगे तो थोड़ा एम्पैथेटिकली करेंगे, साइड बाय साइड दोनों एक दूसरे के साथ शेक की हेड की शेकिंग शो करेंगे। फिर उसके बाद सडनली पानी के अंदर डाइव करते हैं, तो डाइव वाला पॉइंट तो यहाँ पर रिटर्न है। फिर उसके बाद जब पानी में से ये वापस आते हैं, ये तो पानी में चले गए, जब पानी से वापस आते हैं तो इन बर्ड्स के जो कहना चाहिए इनका जो माउथ होता है, इनके माउथ को अगर आप देखोगे, या फिर इनकी बीक ही कह लेते हैं हम लोग, इनकी जो बीक होती है, इसको बीक को आप देखोगे, इनकी चोंच जिसको हम कहेंगे, उसके अंदर ये कुछ चीजें लेकर दिखाई देते हैं। तो उस चीज जो इनकी चोंच में, इनकी बीक में रखी होती है, उसको कहते हैं वाटर वीड। जब ये पानी में डाइव करने गए थे तो पानी में इन्हें क्या मिला? वाटर वीड मिला। वाटर वीड यानी वो वीड तो आपको पता है अनवांटेड प्लांट जो पानी में उग जाते हैं, वाटर वीड होते हैं। सो वाटर वीड पानी में से लेकर ये आते, पहले तो डाइव करते नॉर्मली, यहाँ से लेकर तो कुछ नहीं जाते, लेकिन जब पानी में से बाहर आते तो अपने अंदर वाटर वीड लेके आते। जैसे कि एक बुके होता है, उसी तरह से इनके लिए बुके क्या हो रहा है? वाटर वीड हो रहा है। तो उसको लेकर फिर से रीअपेयर करते हैं, पूरी बीक इनकी फुल ऑफ वाटर वीड के साथ दिखाई देती है। फिर जब ये कोर्टशिप डांस करते हैं तो ये एक दूसरे के सामने जब आते हैं पेडलिंग फ्यूरियसली, और ये जो वीड ये अपने मुंह के अंदर लेकर आए थे, या अपनी कहना चाहिए जो अपनी बीक है उसके अंदर लेकर आए थे, 2 बर्ड्स थी यहाँ पर, तो इसकी भी बीक में कुछ ना कुछ होगा। ये भी वाटर वीड लेकर ही होगी, एक मेल है एक फीमेल है, ये भी वाटर वीड लेकर आई अपने बीक के अंदर, तो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो ये वाला वीड ये इसको दे देगा और ये वाला वीड ये इसको दे देगा। तो एक दूसरे को वीड प्रेजेंट करते हैं, फिर डांस को सेवरल टाइम्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ जो डांस उसको सेवरल टाइम्स परफॉर्म करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली द फीमेल अप्रोचेस द मेल, जो फीमेल है वो मेल की तरफ जाएगी, द लेटर ट्विस्ट हिज टेल, और जो मेल है वहां पर वो अपनी टेल को थोड़ा ट्विस्ट करेगा अराउंड दैट ऑफ फीमेल, देन ही इंसर्ट्स हिज हेमीपेनिस, इनके अंदर हेमीपेनिस होता है, हेमीपेनिस। तो जो हेमीपेनिस रहेगा मेल का वो उस क्लोएका और फीमेल में इंसर्ट करेगा, तो फीमेल्स क्लोएका, फीमेल्स क्लोएका। सो दिस इज द प्रोसेस। फीमेल ग्रीब और मेल ग्रीब का जो मेटिंग प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो हेमी पेनिस रहेगा, इट हेल्प्स इन द डीपर पेनिट्रेशन इन द क्लोएका ऑफ फीमेल ग्रीब, एंड प्रोबेबली ये सारी चीजें यहाँ पर फिर फाइनली वहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स उनके प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए थी। एक दूसरे को वीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक शुरू में हेड शेकिंग हो रही है, फिर उसके बाद डिस्प्लेइंग कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, फिर डाइव शो करेंगे, डाइव शो करने के बाद एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, और गिफ्ट देने के बाद उनका एक डांस रहता है, वो सेवरल टाइम परफॉर्म करते हैं, फाइनली दे शो दी मेटिंग। अब हम लोग बात करते हैं वीवर बर्ड्स के बारे में। ये थर्ड बर्ड है आज के सेशन की हमारी, वीवर बर्ड। इसको बया भी कहते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा। सो जो बया बर्ड्स होती है, वीवर बर्ड्स होती है, इनमें जो एक्ट ऑफ बिल्डिंग नेस्ट होता है ये खुद ही एक तरह का कोर्टशिप बिहेवियर होता है। सो इफ दीज बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट, हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अ नेस्ट, ये खुद ही क्या है? एक कोर्टशिप बिहेवियर है। ये साथ में इसी चीज को मिला के वो चीज को फॉर्म कर रहा है। मेल जो रहता है यहाँ पर वो नेस्ट को वीव करता है, तो बहुत कहना चाहिए प्रिसाइज वे के अंदर, जैसे बुनाई होती है, बुनाई करते हैं, उसी तरह से मेल बुनाई के फॉर्म में नेस्ट को क्या करते हैं? यहाँ पर वीव करते हैं। सो द मेल्स वीव दी नेस्ट, तो मैं नेस्ट वीविंग लिख देती हूँ या वीव लिख लेती हूँ यहाँ पर। फिर फीमेल्स का यहाँ पर ये काम रहेगा कि जो भी नेस्ट बनाए हैं मेल्स ने, अलग अलग मेल्स के नेस्ट को वो चेक करती हैं, और जो भी नेस्ट उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, और वी कैन से कैचेस और फैंसी, उसको अट्रैक्टिव लगता है, उसी नेस्ट को वो उसी मेल को, जिस नेस्ट का मेल वहाँ पर बनाने वाला है, उसको वो वहाँ पर चूज करती है। सो देयर आर मैनी मेल्स हु आर फॉर्मिंग दी नेस्ट देयर, बहुत सारे नेस्ट यहाँ पर बनाते हैं मेल्स। फिर जो बया बर्ड रहती है, फीमेल बया बर्ड, शी कम एंड चूजेस द नेस्ट जो कि उसको पसंद आता है, विच कैचेस हर फैंसी, तो जो भी नेस्ट कैच करता है इसकी फैंसी को, कैचेस हर फैंसी, उसको वहाँ पर चूज कर लेती है। सो फॉर से शी इज लाइकिंग दिस नेस्ट हियर, सो इसको इस वाले मेल ने बनाया, सो शी विल मेट विद दिस मेल हियर।
एक बात का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे मेल्स थे, ये मेल्स हैं यहाँ पर, इन सभी मेल्स ने यहाँ पर जब नेस्ट को बना रहे थे तो ये जो बया रहते हैं, मेल बया जो रहते हैं, ये एक तरह का विसल लाइक प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मेटिंग कॉल्स इनमें कहते हैं, और सब कोरस में प्रोड्यूस करते हैं, यानी साथ में। ये वाला मेल भी कुछ आवाज देगा, विसल प्रोड्यूस करेगा, विसलिंग साउंड रहता है वो विसल। असल में वो अपने मेट्स को वहां पर बुलाते हैं कि आकर वो चेक कर लें यहाँ पर इन नेस्ट को। तो ये वाला मेल, ये वाला मेल, ये वाला थर्ड वाला मेल, ये सारे मेल्स एक साथ कोरस के अंदर, एक साथ जब किसी चीज को गाया जाता है तो उसको कोरस कहा जाता है। तो ये तीनों बर्ड्स विस्लिंग फॉर्म में मेटिंग कॉल्स को प्रोड्यूस करते हैं कोरस के अंदर, जैसे कि वहां पर फीमेल जो हो वो अट्रैक्ट हो और वो वहां पर आए। साथ में जब ये कोरस में विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ ये फ्लिपिंग ऑफ विंग्स भी शो करते हैं। फिर विस्लिंग साउंड हो गया, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स अपने विंग्स को चलाते हुए वीविंग शो करते हैं। आपने आपके घर में देखा होगा कभी कि इस तरह का नेस्ट, मेरा डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह का नेस्ट कभी अगर आपने देखा होगा घर में बना हुआ, उसमें यहाँ पर एक विंडो टाइप रहती है जहाँ से बर्ड एंटर करती है और बहुत अच्छे से बुनाई हुआ बुनाई जैसा दिखाई देने वाला नेस्ट रहता है। मैंने वहां पर ऊपर ये जो नेस्ट बनाया ये तो आपको समझाने के लिए बनाए थे। ओरिजिनली इनका नेस्ट कुछ इस तरह से रहता है, एक यहाँ पर विंडो टाइप ऑफ रहती है, फिर उसके बाद थोड़ा इस तरफ से भी कुछ लगा हुआ होता है पाइन, और यहाँ पर लकड़ी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पर से कुछ और चीजें भी रह सकती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नेस्ट का डायग्राम देखने को मिलता है ना। और जब ये नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स शो करेंगे, देन फीमेल बया आती है और जो वूवन नेस्ट उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसको सिलेक्ट करती है। जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो हाफ वूवन कंडीशन रहती है, यानी कि पूरा पूरा ये नहीं बना होता, हाफ वूवन कंडीशन। ये जो नेस्ट रहता है पूरा बन के तैयार नहीं रहता, सिर्फ हाफ वूवन कंडीशन में रहता है, यानी कि आधा आधा उसने मेल ने बनाया रहता है, जो मेल रहता है सिर्फ आधा उसको तैयार करता है। फिर जब फीमेल आ जाती है वो नेस्ट को चूज कर लेती है तो वो उसको और ज्यादा प्रिपेयर करती है। एक चीज जो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट होती है, देन यहाँ पर ये वीवर बर्ड्स का भी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी का टाइम आएगा तो ये जरूरी है मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए, मेल और फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, यानी एक ही टाइम पे उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आना जरूरी है। जब ही पार्टनर्स अगर रेडी रहेंगे तभी वो एक ही टाइम पर मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेल और फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली दे विल बी एबल टू परफॉर्म द मेटिंग प्रोसेस हियर। तो ये बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेस्ट ऑफ बया ऐसा शेप भी रहता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखाई देता है, इस टाइप का शेप अच्छे से वूवन कंडीशन में रहता है जिसको बया सिलेक्ट करती है। ये सब कुछ यहाँ पर वीवर बर्ड्स के अंदर आता है जिसको हम बया कहते हैं। एक और बर्ड है नाइटिंगल एंड शेफिनशिस, इनका भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन पूरा कोर्टशिप बिहेवियर इन बर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कोर्टशिप इन नाइटिंगल एंड शेफिनशिस बाय सॉन्ग, एंड ये हमारी आज के लिए या फिर पूरे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन बर्ड्स के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस लिए थे कोर्टशिप बिहेवियर इन बर्ड्स, सॉरी 2 बर्ड्स लिए थे, तो फिर फाइनली हमने सारे लगभग जो इंपॉर्टेंट होते हैं MSc BSc स्टूडेंट्स के लिए सभी को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में देख लेते हैं ये जो कोर्टशिप रहती है नाइटिंगल एंड शेफिनशिस में, मैंने जैसे कि हेडिंग में लिखा है सॉन्ग के थ्रू होती है, क्योंकि नाइटिंगल बर्ड जो रहती है वो जानी ही इसलिए जाती है कि वो बहुत अच्छी सिंगिंग शो करती है, साथ में शेफिनशिस भी अच्छी सिंगिंग शो करते हैं, बट नाइटिंगल तो सबसे अच्छी होती ही है। फिर हम आगे बात करते हैं सॉन्ग्स के थ्रू ये क्या करते हैं। जो ये बर्ड्स रहती है इनका जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग वैरायटी का होता है, यानी कि हर बर्ड की अगर आप बात करोगे तो हर बर्ड का जो सॉन्ग होता है अलग अलग वैरायटी का होता है। सो दीज बर्ड्स हैव एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स। नाइटिंगल की स्पीशीज में आप बात कर लोगे तो एक नाइटिंगल अलग तरह का गाना गाएगा, दूसरा नाइटिंगल दूसरी तरह का गाना गाएगा, ये देखने को मिलेगा। और जब ये गाना गाते हैं तो ब्रीफ ऑफ कॉल नोट्स देखने को मिलते हैं इनके गाने में, यानी कि अलग अलग तरह के कॉल नोट्स रहते हैं, एक तरह से ये अपने मेट्स को ही वहां पर कॉल करते हैं। सो दे आर डूइंग अ ब्रीफ ऑफ कॉल नोट्स हियर, एंड अपने सॉन्ग्स को धीरे धीरे इलोबरेट करते लंबा करते हुए लेकर जाते हैं। और इनके जो सॉन्ग्स रहते हैं लास्टिंग फॉर सेवरल मिनट्स, हम कह सकते हैं लंबे समय तक, कुछ मिनट्स तक, अच्छे खासे मिनट्स तक, लंबे समय तक इनके सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले तो शुरू में छोटा छोटा लेकर जाते हैं, फिर एक लंबा सॉन्ग प्रोड्यूस करते करते उसमें कुछ मिनट्स लगते हैं इनके सॉन्ग्स के अंदर। इनका जो सॉन्ग होता है हर तरह से एक तरह का कैरेक्टर शो करता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट और एडवांस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही देखने को मिल सकता है।
तो जनरली ये वाली बर्ड्स में ये मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी एडवांस्ड बर्ड्स हैं। और जो ओसाइन फैमिलीज होती है, मैं यहाँ लिखती हूँ उसको ओसाइन फैमिलीज, ओसाइन फैमिलीज। और ऑर्डर, एक ऑर्डर भी लिख लूँ यहाँ पर, पहले ऑर्डर का नाम यहाँ ले लेते हैं, पैसेरी, PASSERIFORMES, पैसेरी फॉर्मिस। पैसेरी फॉर्मिस जो है यहाँ पर ऑर्डर है। तो ओसाइन फैमिलीज, क्या लिखा मैंने, ओसाइन फैमिलीज और पैसेरीफॉर्मिस ऑर्डर। इस ऑर्डर की जो बर्ड्स होती है जनरली एडवांस्ड ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स होती हैं। इस ऑर्डर के अंदर जो फेमिलियर बर्ड्स होती है, एक जैसी बर्ड्स आती हैं, वो जनरली आ जाती हैं, जैसे कि फिंचेस आ गई, फिर उसके बाद कुछ थ्रशेस आ गई, और इस तरह की बर्ड्स उसमें आ जाती है। फिर जो शेफिंच होती है, अगर हम शेफिंच की बात करते हैं, शेफिंच, शेफिंच भी एक तरह का बर्ड है, शेफिंचेस। तो शेफिंच जो रहती है वो 2 से लेकर 2.5 तक का, 2.5 पर सेकेंड तक का बर्स्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसमें सेवरल सीक्वेंसेस होते हैं रिपीटेड नोट्स के ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यानी कि एक तरह का ऐसा गाना प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ पर एक चीज का साउंड इस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसी तरह का प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन बीच में कुछ और शो करेगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ, म्यूजिक को हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते ऑफकोर्स। तो ऐसे सॉन्ग्स जो है रहते हैं, चिड़िया की चहकना हम जिसको नॉर्मल हिंदी में कहते हैं, वही चीज है ये। तो अलग अलग तरह से प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद उसके अंदर ये बात को आपको याद रखना है, सेवरल सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीटेड नोट्स होते हैं अलग अलग तरह के। और जब हम इनको सुनते हैं तो जो शेफिंचेस की सिंगिंग होती है, तो उसमें हम ये नोटिस कर सकते हैं, इमीडिएटली हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेवरल वेरिएंट्स ऑफ द सॉन्ग को सिंग कर रहे हैं। यानी कि सभी का जो सॉन्ग होगा वो क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल होगा कि वो किस स्पीशीज का है। लेकिन उसके अगर डिटेल हम जाने जाएंगे तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो सभी स्पीशीज का ये रहता है थोड़ा बहुत। और जो नेबरिंग मेल्स होते हैं, यानी कि पास में रहने वाले जो मेल्स यहाँ पर होते हैं, वो भी सेवरल सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं कॉमनली। लेकिन हर बर्ड का अपना खुद का एक अलग ही तरह का सॉन्ग होता है। ऐसा नहीं होता कि हर तरह की बर्ड एक ही तरह की सिंगिंग शो करती है। हो सकता है हमें ये लगे कि सारी बर्ड्स ही एक तरह की सिंगिंग शो कर रही, पर ऐसा नहीं होता। उन लोगों की अगर हम लोग डिटेल्स देखने जाएंगे तो वहां पर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम मेल कोयल की बात करें, तो नाइटिंगेल और शेफिंचिस की बात थी। अगर हम मेल कोयल की बात करें, जिसको आप कुकू बर्ड भी कहते हैं, मेल कोयल, तो ये कोयल जो रहती है, ये इसका जो सॉन्ग होता है बहुत ज्यादा लाउड होता है। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत अलग ही जोर से आवाज आती है जब भी एक मेल कोयल सिंगिंग शो करेगा। और मेल कोयल जब सिंगिंग शो करता है तो वो फीमेल कू को अट्रैक्ट करता है, कू, ठीक है, सॉरी मेल, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मेल कोयल को अट्रैक्ट करता है। और इनका जो साउंड होता है वो कू आवाज का होता है। कोयल का हमने नाम ही इससे रखा क्योंकि उसका साउंड कू आवाज का रहता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नाइटिंगेल की अगर बात करो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पर नाइटिंगेल का ले लेते हैं, देन फाइनली हमारा ये टॉपिक भी ओवर होने वाला है। नाइटिंगेल जो रहती है उसको अगर आप याद रखोगे तो मोस्ट गिफ्टेड सिंगर्स इन दी वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स है। सबसे अच्छा कोई गा सकता है तो नाइटिंगेल गाती है। इसको ईश्वर ने सबसे ज्यादा गिफ्टेड आवाज दी है। फिर सॉन्ग पैटर्न जो रहते हैं शेफिंचेस के, वो इननेट होते हैं। यहाँ पे जो शेफिंचेस है उनके बारे में क्या याद रखना कि इनका सॉन्ग पैटर्न कैसा होता है, इननेट। जैसे पैदा होते हैं इन्हें हर पैटर्न याद रहता है कि इस बच्चे का पैटर्न क्या बनने वाला है, क्योंकि सॉन्ग सब में रहता है, एक ही तरह से प्रोड्यूस करते हैं सॉन्ग को, लेकिन उसको किस तरह से हाई ले जाना है, लो ले जाना है, हाई ले जाना है, लो ले जाना, वो हर बच्चे में अलग होना चाहिए। तो ये शेफिंचेस में इननेट होता है, बचपन से ही उनमें होता है। और मेल हमेशा सिंगिंग शो करते हैं। कोयल की बात करें हम तो साउथ इंडिया से ट्रेवल करते हुए नॉर्थ इंडिया तक जाती है ब्रीडिंग परफॉर्म करने। रहती कहाँ पर है कोयल बर्ड ज्यादातर? साउथ इंडिया में, साउथ वाले एरिया में। और नॉर्थ तो ऊपर वाला एरिया है, तो वहां से वहां ऊपर तक जाती है फ्लाई करके, जैसे भी जाती है, और वहां जाके इनका ब्रीडिंग सीजन परफॉर्म करती है। मेल कोयल जो रहता है उसका बहुत लाउड सॉन्ग रहता है, जिससे कि फीमेल कोयल को वो अट्रैक्ट करता है, उसका कू सॉन्ग रहता है। एक और बर्ड रहती है जिसको वार्बलर्स कहते हैं। वार्बलर्स जो रहते हैं वो भी सिंगिंग शो करते हैं, लेकिन उनकी जो टोन रहती है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस आते हैं। तो मैं एक बर्ड का नाम और एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, वार्बलर्स। ये भी सिंगिंग के थ्रू मेटिंग शो करते हैं। तो वार्बलर्स जो है इनका नाम लिख लेंगे आप, और इनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वार्बलर्स में वेरिएशंस इन टोन, ये सारी बातें
लगभग हमने आज सारी कंप्लीट कर ली है, जो कि कोर्टशिप इन बर्ड्स या फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जब भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग अब मैमल्स की तरफ बढ़ेंगे कि मैमल्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि होती है इंपॉर्टेंट कोर्स में आपके, वो सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हुए जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, do subscribe the channel, like the video, share the video with all your near and dear ones, and thank you so much. Happy learning.